देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और स्लामर्स कहता है। आज का शो मेरा है 677, 677, और शो का टॉपिक है जो बदी बोता है। शो का टॉपिक है जो बदी बोता है, और ये हवाला है इमसाल की किताब, सुलेमान बादशाह की इमसाल की किताब, उसकी 8 से 11 आयत तक पढ़ूंगा। जो बदी बोता है, यही मेरा आज का टॉपिक है कि जो बदी बोता है मुसीबत काटेगा और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। जो नेक नजर है बरकत पाएगा। जो नेक नजर है वो बरकत पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, ठट्ठा करने वाले को निकाल दे तो फसाद जाता रहेगा। हाँ, झगड़ा रगड़ा और रसवाई दूर हो जाएगी। पाक दिली को चाहता है, जो पाक दिली को चाहता है, जो पाक दिली को चाहता है, उसके होंठों में लुत्फ है, और बादशाह उसका दोस्तदार होगा, और बादशाह उसका दोस्तदार होगा। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आमीन। तो ये था आज का खुदावंद का जिंदा कलाम, और जो मैंने टॉपिक लिया है आज के इस बाइबल मुकद्दस के हवाले से, जो बदी बोता है, तो क्या वाकई जो बदी बोते हैं या बदी करते हैं या गुनाह करते हैं या गुनाह की हालत में रहते हैं, तो क्या वो खुदा के नजदीक होंगे? क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि जो नेकी करता है, एक बार पढ़ूंगा कि जो बदी बोता मुसीबत काटेगा। जो बदी बोता है वो क्या करेगा? मुसीबत काटेगा, और उसके कहर के दिन भी, और उसके कहर के दिन की लाठी टूट जाएगी। वो कितना भी कहर करे, कितना भी जुल्म करे, जो मर्जी करे, लेकिन वो कहर की लाठी जो वो लोगों पर जुल्म और जबर और ज्यादती करता है, एक दिन वो टूट जाएगी। इसलिए जो नेक नजर है, जो नेक नजर है, जो अच्छे लोग हैं, जो खुदा की नजर में नेकी और नेक काम करते हैं, वो बरकत पाएंगे, क्योंकि वो अपनी रोटी से मस्कीनों को देते हैं। तो जब ये बातें बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं और हम पढ़ते भी हैं, हम प्रचार भी करते हैं, लेकिन इन सब बातों का हमारे ऊपर या हमारे लोगों के ऊपर या हमारी कलीसियाओं के ऊपर क्यों असरअंदाज नहीं होती? ये क्या वजह है? ये तो सोचने वाली बात है कि खुदा का कलाम 24 घंटे पढ़ते हैं, प्रचार भी होता है, तो फिर भी बदी की तरफ क्यों रागब लोग होते हैं? क्यों गलत बातों की तरफ जो खुदा के कलाम के खिलाफ जाती हैं, हम क्यों उससे दूर हो जाते हैं और क्यों हम अपने आप को मुसीबत में डालते हैं? तो सबसे पहले जो आज मैं खूबसूरत एक पोस्ट पढ़ूंगा आरफ गेल्सा पेरिस से। उन्होंने लिखा है, अल्फाज हमेशा जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। आप जो कुछ भी इस जिंदों की जमीन पर करते हो, जब तक जिंदा है, आप जो अगर अच्छाई करते हो, अच्छे अल्फाज बोलते, अच्छे किरदार कर, आपके जाने के बाद भी वो बातें याद रखी जाएंगी। पूरी इबारत पढ़ता हूँ। अल्फाज हमेशा जिंदा रहते हैं, मोहब्बत की सूरत में, नफरत की सूरत में भी किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं, अच्छाई की सूरत में भी
और बुराई की भी सूरत में। बिल्कुल हमारा किरदार, हमारी भलाई, हमारी अच्छाई, हमारे जो भी अल्फाज, हम खूबसूरत अल्फाज जो है अगर हम अपनी जुबान से, अपने दिमाग से निकालते हैं तो वो जिंदा रहते हैं। भले इंसान तो खाक है और उसने खाक में मिल जाना है और उसने चले ही जाना है, हर हाल में उसने जाना है, लेकिन जो बोल, जो किरदार उसने किया होगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। उसके बाद शम्स तबरेज साहब के आज दे बोल दो हवाले नाले, अजब है खुदाया वबा की हवाएं, अजब है खुदाया वबा की हवाएं, रहम कर दे, रहम कर बख्श दे हमारी खताएं। और दुआ तो रोज होती है कोरोना वायरस के हवाले से। जो लोग इसमें बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं वो सिरे से इस वबा से, इस वबा को खुदा ही वापस करे, क्योंकि ये फिर पूरी दुनिया में फिर फैलना शुरू हो जी। थोड़ा दुनिया ने सुकून रहा और पाकिस्तान में खास तौर पर काफी हद तक, लेकिन ये वबा एक बार फिर सर उठा रही है। लेकिन इसकी वजह कुछ हमारी अपनी गलतियां भी कि हम एहतियाती तदाबीर नहीं करते, लेकिन अगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात होंगे। इसलिए हमें बहुत एहतियाती तदबीर करनी है। मैं अक्सर दुआ करता हूँ, आखिर में भी करूँगा, कि हमारे शहर में, आल्बनी में, जो न्यूयॉर्क का कैपिटल है, उसमें भी काफ़ी हद तक ये वबा फैल रही, जिसमें हमारी कम्युनिटी के लोग भी काफ़ी आ चुके हैं। और खुदा उनको से तो तंदुरुस्ती अता करे। उर्दू गज़ल दुनिया का हर तल्लक एक गुलाम नहीं है, 100% सच्ची बात है। दुनिया का हर ताल्लुक गुलामी है। अब जितना ज्यादा तन्हा है उतने ज्यादा आजाद है। बिल्कुल हमने खुद ही कई किस्म की गुलामियां जो है वो खुद पैदा कर रही है, खुद हमने अपने लिए वो गुलामियां बनाई हुई है। लेकिन इंसान उस वक्त तक ही आजाद है जब तक कि वो तन्हा है, अकेला है। जैसे नौजवान है, जब तक वो शादी नहीं करता तो फिर वो उस वक्त तक खूब आजाद है, मजे लेता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती तो फिर वो गुलामियां शुरू हो जाती हैं। जाहिर है औलाद के लिए भागना पड़ता है, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, फिर बच्चों की गुलामी शुरू हो जाती है, फिर आगे ये गुलामी। लेकिन एक वक्त आता है कि इंसान फिर सब कुछ छोड़ छोड़कर इस गुलामियों से आज़ाद हो जाता है, तन्हा हो जाता है, फिर वो खुशी ज्यादा महसूस करता है। और यही इस पोस्ट का मतलब है कि दुनिया का हर एक ताल्लुक गुलामी, हर एक रिश्ता, हर एक जो ताल्लुक है, दोस्ती है, कुछ भी है, वो उनसे गुलामी ही गुलामी है। और जितना ज्यादा तन्हा है उतने ही ज्यादा जो क्या है वो आजाद हैं। बहुत अच्छा, खूबसूरत बातें हैं, पता नहीं, बहरहाल बहुत ही अच्छी और सच्ची बातें हैं। मैंने जिंदगी को आसान बना दिया है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हम गुलामी से निकल गए हैं, बहुत सारी कदूरतों से निकल गए हैं, बदी वाली बातों से निकल गए हैं, तो अगर खुदा की तरफ चले गए तो हमने गुलामी को तर्क कर दिया और आसानियां हमने अपने लिए पैदा कर ली। मैंने जिंदगी को आसान बना लिया, ज़र्फ को वसी कर लिया, जो साथ चलता है और उसको कर नहीं और उसको रोका नहीं। अपना अच्छा ज़र्फ जो अच्छी है और सच्ची बातें हैं, जो बदी से दूर रोकने वाली है, अगर उसको आप वसी करते हैं, नेकियां वसी करते हैं, अच्छे और सच्चे काम वसी करते हैं, तो फिर आप उनको रोको नहीं। जो रोक गया उसे साथ चलने को नहीं कहा। बहुत अच्छे, जो रोक गया है तो उसने अपनी जिंदगी का फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि उसने अपनी मंजिलें जो हैं वो रोक दी हैं। इसलिए जो रोक गया उसको रोका नहीं, जो साल चाहता रहा उसको रोका नहीं, जो रोक गया उसे साथ चलने को कहा नहीं, शिकवे शिकायतें काम कर दी। और ये भी एक बड़ा मसला है हमारी
हमारे लोगों के हम काम नहीं करते, लेकिन हम शिकवे ज्यादा करते हैं, शिकायतें ज्यादा करते हैं। हम उस पर सोचते नहीं कि क्यों ये सारे मसले पैदा हो रहे हैं। शिकवे शिकायतें कम कर दी और जिसने हाथ बढ़ाया उसे थाम लिया। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात है। अगर कोई प्यार से, मोहब्बत से, सच्चे दिल से आपकी तरफ हाथ बढ़ाए तो जरूर उस हाथ को थाम लेना चाहिए। और जिसने दामन छिड़ाया उसे खुदा हाफिज कहा। दिल को दामन कौन छिड़ाता है? वो जिसको मतलब होता है, और वो मतलब हल हो जाता है तो फिर तू कौन और मैं कौन। और वो दामन छिड़ा लिया तो अच्छा किया कि आप एक मुश्किल बात से निकल गए, और बहुत खूबसूरत। और मैंने दामन छिड़ा लिया, जिसने दामन छिड़ाया और उससे खुदा हाफिज कहा और उससे वजह ना पूछी, वजह नहीं पूछी कि क्यों हाथ छिड़ाया। जाहिर है कोई ना कोई वजह तो होगी, या मतलब हल हो गया, कोई ना कोई तो बात है जो उसने दामन छिड़ा लिया, इसलिए मैंने वजह नहीं पूछी। लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी, बिल्कुल। और यह भी बहुत बड़ी एक कबाहत है कि हम लोगों से बहुत उम्मीदें लगाते, लेकिन उस खुदा बाप बाप से हम उम्मीदें कम लगाते हैं, जो हर हमारी उम्मीद को, हर हमारी अमंग को, हर हमारी ख्वाहिश को पूरा करता है। हम उससे उम्मीदें नहीं, हम इंसानी लोगों पर उम्मीदें लगा देते हैं, उन बड़े लोगों पर, उन पर झूठे और जो बदी को ज्यादा तरजीह देते हैं, हम उनसे उम्मीदें लगा देते हैं। इसलिए लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी, मिलना जुलना भी कम कर दिया, ख्वाहिश मुख्तसर हो गई, और इससे जिंदगी आसान हो गई। हम ख्वाहिशें भी बहुत रखते हैं, और हम उन ख्वाहिशों को इधर उधर से पूरा कर के, झूठी बातों से, बदी से, या और बहुत सारे गलत तरीकों से ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए गलत ख्वाहिशें ना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर आप बड़े हिम्मत करें, जो आप चाहते हैं कि मुझे ये हासिल हो, उसके लिए जिंदगी को आगे लेके जाएं, तो खुदा आपकी मदद करेगा। लेकिन बदी वाले कामों से, क्योंकि जो बदी बोता है उससे खुदा खुश नहीं होता। परसिल्ला ज़हूर ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, किसी को दिल से चाहो तुम किसी को दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो इसकी बदनसीबी है। बिल्कुल, आप किसी को अच्छे तरीके से आप दोस्ती करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, तो अगर आप वो और आपकी तरफ आपकी कदर ना करे तो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं, ये उसकी बदनसीबी है। क्योंकि आप तो किसी ना किसी भलाई के लिए ही उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता। बिल्कुल सच, आप रोते हैं, परेशान होते हैं, खुशी का, लेकिन वजन उसमें क्या? लेकिन वजन किस चीज का? जिस वजह से आंसू बहाए जाते हैं, वजन नहीं होता, लेकिन में से बह जाने वाले जज्बात बहुत भारी होते हैं। और वही बात है कि क्यों बहाए जाते हैं? आपके ज़हन पर कोई बोझ है, कोई गमी है, कोई परेशानी है, आपका दिल टूट चुका है, आप मायूस हो चुके हैं जिंदगी से, तो फिर वो आंसू निकलते हैं, खुशी के आंसू भी निकलते हैं। लेकिन जज्बात भी होते हैं, लेकिन जो जज्बात वाले आंसू होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, वाकई बहुत भारी। लेकिन ये तो समझने की बात है, सोचने की बात है कि क्यों ऐसा होता है। परवीन सलीम मुल्तान से हवाला बाइबल मुकद्दस से, लूका 1 बाप उसकी 32 आयत में यूं लिखा है, वो बुजुर्ग होगा, खुदाम यीशु मसीह की पेशन गोइयों के मुतल्लिक है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दादा का तख्त उसे देगा। और बहुत बिल्कुल, ये तो खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं, और उसने इस दुनिया में आकर ये सब कुछ साबित भी कर दिया। इतनी छोटी सी उम्र में भी वो बुजुर्ग तरीन इंसान बना, बहुत बुजुर्गी की बातें की, बहुत ज्यादा। बड़े बड़े जो उस वक्त के फिकी और फरीसी अपने आप को समझते थे,
कायन समझते थे बहुत ज्यादा, तो उनको भी वो खामोश करा देता था। उनकी उम्र में, उनसे उम्र में बहुत छोटा था, और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के या उनके सामने भी जुर्रत से काम करता और बुजुर्गी की बातें करता था। क्रिस्टोफर क्रिस्टी दुआ है, खुदा बाप आपको और आपके घराने को हर वबा से, सबसे बड़ी वबा तो आजकल है, वबा तो चलती ही रहती है, लेकिन जो सबसे आजकल बड़ी वबा है वो कोरोना वबा से, हर वबा से आपको महफूज रखे। सब मिलकर कहे आमीन। और मेरी भी ये दुआ कि जो इसमें बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, खासतौर पर रोज मैं दुआ करता हूँ अपने भाई पास्टर एजाज के लिए, कि जो बहुत बुरी तरह बीमार है, इसमें जिंदगी और मौत की जो आगोश में जा चुका है। लेकिन अगर खुदा मौजा करे तो छोटी छोटी वबा क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा अगर चाहेगा तो उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता करेगा। और भी जितने लोग इस वबा में फंस चुके हैं, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और अपने बेटे के पाक खून से उनको दे दे, ताकि वबा जो उनके जिस्मों से जड़ से निकल जाए। उसके बाद लोग मुझे मसीहा कहते हैं, बहुत खूबसूरत लिखा है यूनस फ्रांसिस साहिब ने यूके से, इंग्लैंड से, तो लिखते हैं मुझे लोग मसीहा कहते हैं, मुझे लोग मसीहा कहते हैं क्योंकि मैं यीशु मसीह कह के मतलब क्या मसीहा क्यों कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि मैं अंधों को बनाई देता हूं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, वो अंधों को बनाई देता था, बहरों को गोवा ये देता था, याई देता था कि सुनने की ताकत देता था। क्योंकि मैं भी भूख मटाता था, क्योंकि बिल्कुल वो भूखों, कितने हजारों को जो उसने भूख मटाई, खाना खिलाया। और वो याद है कि एक मछली और 5 रोटियों से कितना उसने खाना खिलाया, और कितनी बार ऐसे मौजे किए उसने। क्योंकि मैं भूखों की भूख मटाता हूँ, तृष्णा रूहों को, प्यासी रूहों को, तृष्णा रूहों की प्यास बचाता हूँ। क्योंकि मैं दुख दिलों को दूर करता हूँ, जो दुखी दिल है, जो मुश्किलात में है, उनके जो दुख दर्द है मैं वो दूर करता हूँ। क्योंकि मैं अंधेरों में भटकने वालों को तो उससे भटकने वालों को उस नूर से, अंधेरों में जो चलते हैं उनको नूर से भरता हूँ, खुदा की रोशनी से, खुदा के कलाम से। और उसने नूर की किरणें बिखेरी, बहुत बहुत सब कुछ उसने, वो नूर, वो रोशनी फैलाई कि आज सारे दुनिया पर उसकी नूर की रोशनी फैली हुई है। क्योंकि मैं राह, हक और जिंदगी हूँ। ये तो उसके मुंह के अल्फाज हैं कि मैं राह, हक और जिंदगी हूँ। मैं लायक सताइश और बंदगी हूँ। बिल्कुल वो काबिल सताइश और काबिल लायक है, और काबिल हमद है, और काबिल बंदगी है। मुझे लोग मसीहा कहते हैं, बिल्कुल हम सब जो भी मसीही नहीं भी, फिर भी उसको मसीहा कहकर कई जगहों पर, कई इबारतों, कई शायरों ने उसको, इस लफ्ज को इस्तेमाल किया कि आज जैसे आजकल के मसीहा जो कहते हैं डॉक्टरों को, कि वो भी राजन बन चुके हैं, वो भी बदी में चले जा चुके हैं। हमारे रहनुमा जितने हैं, बहुत सारे, जैसे हमारी पुलिस है, और भी बहुत सारे जो अपने आप को हिफाजत निगहबान समझते हैं, वो भी बदी में जा चुके हैं। मुझे लोग मसीहा कहते क्योंकि मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ, सारी मुर्दे, चूंकि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। मैं हूँ वो जो मर के भी ना मरता हूँ। बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह को सूली चढ़ा दिया क्या, वो उसने जान दे दी, लेकिन उन्होंने तो सोचा कि ये मर जाएगा, इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, ये जो सारे मौजे करते हैं, जो लोग इसके पीछे जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो मर के भी नहीं मरा। इसलिए लोग मुझसे मसीहा कहते हैं। उसके जाने के बाद भी वो जिंदा है, जिंदा रहेगा, और फिर आएगा लेके उसको जो
जिसको लोग मसीहा कहते हैं, वो फिर आएगा और वो अपने 1000 साल हुकूमत करेगा। फिर एक बार दुनिया पर वो अपनी हुक्मरानी, जो नूर की हुक्मरानी है, जो बदी से दूर रहने की हुक्मरानी है, बदी से दूर रखने की हुक्मरानी है, वो फिर अपनी इस दुनिया में आकर कायम करेगा। हुमा शाहिद, हवाला बाइबल मुकद्दस से इब्रानियों 13 बाब, तो उसकी 9 आयत में मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों से, सब बेगाना तालीमों के सबब से भटके ना फिरो, भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है। क्योंकि हम इधर दुनियावी तलीमों के पीछे भटकते फिरते, दागूत जो पीरों फकीरों पीछे, जिनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है वो खुदा के फजल में है। और बाइबल मुकद्दस खुद कह रही है इब्रानियों 13 बाब और उसकी 9 आयत में, मुख्तलिफ और बेगानो तालीमों के सबब से भटकते ना फिरो। इधर उधर की तालीमें जो झूठी तालीम देते हैं, झूठी मनादी करते हैं, जो खुदा के खिलाफ मनादी करते हैं। और आप देखते भी ड्रामे फिल्में सब देखते कि झूठी तालीम या झूठे क्या लोग पीरो फकीरों से कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि फजल सबका सबसे दिल का मजबूत बना देता। फजल ही खुदा का फजल, तेरा फजल ही मेरे लिए वो सबसे मजबूत हम सबको बनाता है। फकीर बेसाई बहुत खूबसूरत गजल है और बहुत अच्छे शायर, तनकीदी शायर हैं और बहुत खुल के तनकीद करते हैं। और ऐसे लोग डरते नहीं क्योंकि वो सच्चाई लिखते हैं। तो बसद कोशिश मेरी ये कहरानी नहीं जाती, बसद कोशिश मेरी ये कहरानी नहीं जाती, कि बसते शहर में भी दिल की वहरानी जाती। बसद मैं बड़ा हैरान हूं कि मेरी एक हैरानी क्यों नहीं, मैं जो हैरान और परेशान हूं, वो मेरी परेशानी क्यों नहीं जाती। कि एक बसते शहर में भी दिल की वहरानी, कि एक बसता शहर है जहाँ खुदा की मखलूक है, हर चीज वहां पर है। तो ये बदी, ये खुदा के खिलाफ बातें, इंसानियत के खिलाफ बातें, तो वहां वैरानी क्यों नहीं जाती है? इसलिए कि वहां पर खुदा की बातों को कम सुना जाता है, अच्छी और सच्ची बातों को कम सुना जाता है। इंसानियत वाली बातों को भूल गए हैं लोग, बदी वाली बातों को तरफ ज्यादा, और इसलिए फिर दिल की वैरानी या परेशानी तो रहनी ही है। मेरी फितरत में कुदरत ने कैसी झोल रखी है, झोल रखी है कि कैसी एक नरमी मेरी फितरत में है। मेरी फितरत में कुदरत ने कैसी झोल रखी है कि जो मंतक से आरी बात हो मानी नहीं, जिसमें कोई मंतक ही नहीं है, जिसमें कोई अच्छी बात ही नहीं है, कि जे कोई ऐसा मंतक हो कि जिसमें ये बुराई, ये बदी, जो कि खुदा को बदी पसंद नहीं, जो बदी को बोता है। और ऐसे लोग जो बदी बोल रहे हैं, जैसे बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ऐसी बदी बोल रहे हैं, तो फिर वो को मंतक वाली बात नहीं, हो तो बुराई वाली बात है, तो गुनाह वाली बात है। और बदी की तरफ लोगों को ज्यादा राग़ब करते हैं। चूंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं, हम समझते कि जिसने बदी की शायद इसमें कितना, हम उस बदी के पीछे छोड़ दें, नेकी को हम छोड़कर बदी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। मुझे जंगल बदर होगा, मुझे जंगल बदर, कि मुझे इस शहर से या इस मुल्क से जंगल बदर हुए, मैं खुद ही जंगल बदर में जंगल में चला गया हूँ। हजारों साल गुजरे हैं, कि हजारों साल गुजर चुके हैं कि मैं एक जंगल में बैठा हूँ, और मेरे खलियों से, ये खलिए जो होते हैं, मेरे खलियों से लेकिन हुए जो हवानी नहीं जाती, कि मेरे खून के अंदर जो हवानी है, जो बदतमीजी है, जो हवानियत है, वो क्यों नहीं जाती? चूंकि मेरे खलियों में तो खुदा की बातें होनी चाहिए, बदी से बाज रहना चाहिए, गुनाह की तरफ राग़ब नहीं रहना चाहिए, खुदा की बातों पर। तो चूंकि मेरे खलियों में
چونکہ بدی ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں اتنی ہے کہ ہمارے خون میں سما چکی، ہم خدا کو بھی بھول گئے ہیں اور ہم بدی کی طرف زیادہ راغب رہتے ہیں۔ بڑی قربانیاں دے کر، ملک کے حوالے سے لکھا ہے، بڑی قربانیاں دے کر یہ گھر حاصل کیا، لیکن بڑی قربانیاں دے کر یہ گھر حاصل کیا، لیکن غلط ثابت ہوا ہے کہ ضائع قربانی نہیں جاتی۔ آپ کوئی بھی کام کرے، جیسے پاکستان حاصل کیا مسلمانوں نے اسلام کے نام، وہ تو خیر ختم ہی، نہ اسلام چل رہا ہے، نہ جمہوریت چل رہی، کیا چل رہا ہے یہ تو دنیا کو نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن ہم چونکہ غلط باتوں کے، پھر ہم غلط باتوں کو پیچھے جاتے ہیں۔ یہ جو ملک قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، وہ قربانیاں ضائع تو نہیں گئی، لیکن ہم نے اس ملک کو پورا زور لگا رہے کہ یہ ملک تباہ ہو جائے، اور تباہی کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم کسی کو، کسی حکومت کو، کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جتنیاں پارٹیاں ہیں اتنے منشور ہیں، اور کوئی ہر ایک کی اپنی اپنی جمہوریت ہے۔ آخری شعر بڑا اچھا ہے، بھلا ہوگا نہیں، اس سے پہلے کا بھلا ہو آئینے کا شیشے کا بھلا ہو، بہت خوبصورت شعر ہے۔ بھلا ہو آئینے کا جو مجھ سے ملاتا ہے، میں آئینے کے سامنے جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ آئینہ مجھے ملا دیتا ہے کہ ہم صرف چہرہ دیکھ کر اپنا خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اندرونی چیزوں کو بھی دیکھیں، کیونکہ اندرونی چیزوں کو تو میں نے دیکھنا کہ میرے اندر یا ہم سب کا یا خدا دیکھتا ہے کہ مجھ سے ملاتا ہے، گر مجھ سے میری شکل پہچانی نہیں جاتی، اتنی بدی، اتنا گناہ، اتنی برائی انسانیت سے ہٹ کر کہ میری شکل بھی نہیں پہچانی جاتی۔ کس وجہ سے؟ بدی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، بری باتوں کی وجہ سے، انسان کو انسان نہ سمجھا، اس وجہ سے میری شکل بھی مجھ سے پہچانی نہیں جاتی۔ کہانی میں ذرا چاشنی بھی گھولیے سائیں، بہت اچھا سائیں جی، بہت خوبصورت۔ کہانی میں ذرا چاشنی کو مزے جات چیز بھی، کوئی مرچ مسالہ بھی لگائیں، کہانی میں ذرا سی چاشنی بھی گھولیے، کوئی مرچ مسالہ گھولیے کہ اب خالص حقیقت موت بر جانی، کہ ہم کتنا بھی سچ بولے، حقیقت کتنی بھی بیان، بہت خوبصورت ہے۔ کہانی میں ذرا چاشنی بھی گھولیے سائیں کہ اب خالص حقیقت موت بر جانی نہیں جاتی۔ ہم جو مرضی سچائی کی بات، لیکن اس کو موت بر مانتا ہی نہیں، وہ چونکہ ہم جھوٹ اور بدی کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہم کتنی بھی موت بر باتیں کریں، کتنی بھی سچی اور اچھی باتیں کریں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ ہم حقیقت پسند نہیں رہے، ہم جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، منافقت کی باتوں کو۔ ہمیں اتنا سیاستدانوں نے ٹرین کر دیا جھوٹ میں کہ بدی کی طرف راغب کو، انسان کو راغب کر دیا کہ ہم حقیقت میں، اور سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی باتیں حقیقت ہے، خدا کا کلام کی باتیں حقیقت ہے، ہم اس سے بھی منحرف ہو چکے ہیں، ہم جھوٹ کو زیادہ مانتے۔ شاہد مسیح شاہد کی بہت اچھی پوسٹر، سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، بالکل، لیکن اگر ہم سیکھنے کی جائیں، علم تو بے بہا علم ہے، سچائی کے علم ہے، سب سے بڑا علم ہے اگر خدا کا کلام کا علم، اور وہ ایک ایسا علم ہے، علم تو کوئی بھی ہے، کسی بھی، وہ ختم ہی نہیں ہوتا جب تک زندہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے پڑھ لکھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کو علم سیکھنے میں دیر نہیں لگتی، اور علم سیکھتے بھی جائیں تو علم کم نہیں ہوتا۔ جس کی باقاعدہ مشق سے زندگی کے نت نئے، روز نت نئے تجربات اور مشاہدات سامنے، لیکن ہم اچھے اور سچی باتوں کے مشاہدات نہیں کرتے، ہم برائی کے مشاہدات کی طرف سے نکل جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کیوں
क्यों हमने इतना तजर्बा, हम तो वो लोग हैं कि 4 दिन डॉक्टर के पास बैठ गए और जाली डिग्री, डिस्पेंसर की डिग्री ले ली या डॉक्टर की डिग्री ले ली, लेकिन हमने आगे बढ़ने के लिए, खूबसूरत सीखने की तालीम के लिए हम उस तरफ नहीं जाते। हम भाग के कोठे पर चढ़ना, और हम चढ़ जाते हैं, वहां हर चीज बिकती है, इज्जतें बिकती हैं, डिग्रियां बिकती हैं, कानून बिकता है, अदालतें बिकती हैं, वकील बिकते हैं, और इसी वजह से हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं रहा। तफजा इटली से काफी लोग ये पोस्ट मैंने देखा कि एक दूसरे को शेयर करके डाल रहे हैं। रवात रावलपिंडी ईशा की एक मौलवी साहब का कारनामा देखे, हमारे जो रहबर हैं या हमें जो तालीम देने वाले हैं वो क्या करतूते करते हैं। रात रावलपिंडी ईशा की नमाज मस्जिद के दूसरे फ्लोर पर, दूसरे सेकंड फ्लोर पर 9 साल बच्चे से ज्यादती की कोशिश करने वाले मां मस्जिद कारी हैं, कारी मोहम्मद कादरी, जावेद कादरी, बच्चे की सलवार उतारने पर, शोर मचाने पर गिरफ्तार कर लिए गए। और जनाब जीन्स, जो हम लोग बड़ा फैशन है आजकल जीन्स पहनने का, उसके खिलाफ थे। शायद वो जल्दी उतरती नहीं होगी, इसलिए हो सकता है उसके मुखालिफ वो खिलाफ है। जनाब जीन्स वगैरह के सख्त खिलाफ और शरी पर्दे और शरी कवानीन के शदीद हामी थे। तो आप खुद अंदाजा कर ले कि कारी है, हफ्ज़े कुरान भी होगा, और वो क्या कुछ करते हो। रोज कोई ना कोई मौलवी तो किसी ना किसी हवाले से पकड़ा ही जाता है। तो जब बदी वहां फैल रही है, जो बदी को बोल रहे, ऐसे जो आपके शागिर्द है वो भी क्या करेंगे, आपके पीछे जाएंगे। जो आप करतूते कर रहे, आप बदी को बोल रहे हैं, तो फिर वो भी बदी की तरफ ही राग़िब। तो ऐसे लोग जो मस्जिदों में ऐसे काम करते हैं, तो फिर क्या होगा, कौम किस तरफ जाएगी, बदी की तरफ जाएगी। शाइमन सोतरा सारी। उसके बाद एक गजल है, खूबसूरत गजल है नदीम अजमल नदीम की। क्या बात है, 8 साल से मेरी मेमोरीज में पड़ी हुई थी, और कल जब मैंने फेसबुक खोली तो ये गजल नदीम, नई कलाम तो उनका नहीं, दूसरी बात है उनके साथ अफसोस भी करना है। दोनों भाइयों के साथ मैंने उनके बाप को मिला जब लासाल मुल्तान में था, तो वहाँ 1-2 बार आए थे। तो बहरहाल अब खुदा को प्यारे हो गए, ये तो खुदा की मर्जी कि जो आया उसने जाना है। खुदा आपको तसल्ली दे। आपके साथ अफसोस के भी चंद अल्फाज कर लूं तो लिखा है, कांच के ख्वाब लिए खूब बिखरने वाले, कांच के ख्वाब लिए खूब बिखरने वाले, तेरे कदमों में है इस्मार बिखरने वाले। हम कांच के ख्वाब ही देखते हैं, तो कांच क्या है, टूट जाता है। कांच की कितनी और चूड़ियां देखे न हमारे दिन धाई, ईद, शबरात, क्रिसमस, ईस्टर पे, लेकिन वो क्या चंद दिन के लिए होती हैं। ऐसे ख्वाब भी हम ख्वाब, झूठे ख्वाब देखते हैं, कांच के शीशे। और वो जो है कांच के ख्वाब, कांच शीशे के ख्वाब जो है वो खूब बिखरने वाले, ऐसे ही बिखर जाते, ऐसे ही टूट जाते। तेरे कदमों में है इंसार बिखरने वाले। क्या कहा कि मेरे मुकद्दर का सितारा तू है। क्या कहा, बहुत अच्छा कि तू ही सिर्फ मेरे मुकद्दर का सितारा है। क्या हुआ मुझको मेरे पाँव को छूने वाले, मुकद्दर का सितारा तो हम दुनियावी तौर पर बनाते, लेकिन एक्चुअली तो हमारा मुकद्दर का सितारा वो खुदा बाप है। सच्चे ख्वाब देखने वाले अगर हम उसकी तरफ राग़िब होते हैं, और जो ख्वाब हम उसमें रहकर देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुदा को मानना पड़ता है, खुदा की बातों को मानना है, खुदा के हुक्मों को मानना है, तो फिर हम बदी से, जो बदी होते हैं उनसे खुद दूर हो जाएंगे। तूने देखा ही नहीं जख्मी परिंदा, वरना बिल्कुल जख्मी परिंदा आपने कभी देखा कि कितना फड़फड़ाता है और हम कितना जुल्म करते हैं। यू ना हंसा तो मेरे हाल पे हंसने वाले,
तू क्यों मेरे हाल पे, क्यों मेरा हाल देखकर यूं मेरे ऊपर हंसता है, मेरा मजाक उड़ाता है। क्या हुआ सूरते तूफान चले आते हैं, क्या हुआ सूरते तूफान चले आते हैं, तेरी चौकट तेरी आवाज से सब डरने वाले। क्या बात, बहुत खूबसूरत। क्या कहूँ गर्दिश हवाल को तो होना था जो आजकल है, और गर्दिश हवाल के जो गर्दिश जो हालात आजकल हो रहे हैं, जो गर्दिश हवाल को यूं होना था, वरना कब पेड़ थे इस शहर से कटने वाले, कि इस शहर में इस मुल्क से ये जो पेड़ ये जो नाजायज काम हो रहे ये कहाँ कटने वाले थे। ये हाल तो हमने खुद किया है। इस मुल्क का जो खुदा ने तो हमें दे दिया, लेकिन हमने उसको उजाड़ने में, उसको बर्बाद करने में पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखो ये इलेक्शन हुआ, आज देखो क्या नतीजा निकल, लेकिन क्या झूठ की वो भी मैं कहता हूँ झूठ को भी प्लीज कर दिया, झूठ की भी उन्होंने रेड लगा दी। तो जब हमारे मुल्क में ये होगा तो आने वाली नस्लें झूठ ही सीखेंगी। आखिरी बहुत खूबसूरत हवाला है, सैमसन सोत्रा साहब बाइबल मुकद्दस से हवाला है, मत्ती 22 पुरुष की 2829। इसमें यस्सु ने कहा, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो। बिल्कुल, हम तो हर वक्त गुमराह रहते हैं। हमारी बाइबल मुकद्दस तो घरों में मौजूद है, पढ़ते भी, लेकिन फिर भी हमारी गुमराही है, जो गलत रास्ते हैं वो खत्म नहीं होते। इसलिए ना किताब मुकद्दस को जानते, बिल्कुल हम किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं लेकिन उसको गहराई से जानते नहीं। जैसे कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे मुसलमान भाइयों के, जो है मेरे बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, फलाने ने, मेरी बच्ची ने, लेकिन कभी मेरा ख्याल है कभी मैंने नहीं देखा किसी बड़े से बड़े आलम ने, मसीह बड़े से बड़े आलम ने या पास्टर या बिशप ने कहा कि मैंने बाइबल मुकद्दस को हिफ्ज़ कर लिया है उसको। लेकिन आप इस तरह हिफ्ज़ कर सकते हैं कि उसको पढ़े, उसकी बातों पर जो भी कलाम पाक पेश करें खूबसूरत कलाम के हवाले से, तो लोगों तक कर सच्ची और अच्छी। फिर हम कलाम मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, बिल्कुल ना। हम तो हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, हम खुदा की कुदरत को तो भूल चुके हैं, क्योंकि क़यामत में शादी ब्याह नहीं होगा। हम देखो नफ्स की एक ऐसी कि हम चाहते हैं कि हमें जन्नत में भी हूरें मिली, तो हमारा तो लालच ही है कि इस दुनिया में हम भले बच्ची हो भले बच्चा, हम बुराई करते ही चले जाए, बदी को बोते ही चले जाए। लेकिन जबकि खुदा यीशु मसीह कह रहे कि क़यामत में शादी ब्याह ना होगा, लेकिन हम फिर भी इसी लालच में कि शायद हम ऊपर जाकर भी हमें अच्छी खूबसूरत शादी होंगी और हूरें मिलेंगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। और फरिश्तों की मानद कौन होंगे? जो बदी को नहीं बोते, जो खुदा की सच्ची और अच्छी बातों की तरफ राग़िब होते हैं, जो पाक कलाम ने यूं लिखा है, जो मेरा आज का हवाला है इमसाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी 8 से 11 तक यूं लिखा है, जो बदी बोता है वो मुसीबत काटेगा। हम बोते ही जा रहे हैं, हम मुसीबतें भी, लेकिन फिर भी हम डरते ही नहीं, हम बदी को बोते ही जा रहे हैं। और इसलिए जो कि बड़े बदी करेंगे तो छोटे भी नक्शे कदम पर चलेंगे, और उसके कहर की लाठी टूट जाएगी, और वो जितनी भी बदी मर्जी, जितना भी कहर कर ले, कितना भी जुल्म कर ले, कितना भी झूठ बोले, आखिर उस कहर की लाठी टूटेगी। और वो लाठी कौन तोड़ेगा? वो खुदा बाप और खुदा बेटा तोड़ेगा, उन बदी करने वालों को पकड़ेगा, ठट्ठा करने वालों को निकाल दे। जो हमारे, और मोस्टली हमारे मुल्क की, ये भी एक हमारी बिरादरियों की, हमारे के ठट्ठा करना, हम लोग उसको ज्यादा पसंद करते। कोई अच्छी बात करे तो उसको मजाक उड़ाया जाता है, और वो उन ऐसे ठट्ठा करने झूठे लोगों को, फसाद पैदा करने वालों को निकाल दे।
تو فساد جاتا رہے گا, جو بدی ہے وہ جاتی رہے گی, جھگڑے وغیرہ ختم ہوں گے, اور ہاں جھگڑا اور رگڑا رسوائی دور ہو جائے گی, اور یہ جو ٹھٹھا کرنے والے سے جھگڑے اور ادھر کی باتیں ہیں, یہ ساری بدی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. پاک دل, پاک دلی, جو پاک دلی کو چاہتا ہے, جو اچھی خدا کی باتوں کو, جو پاک کلام کی مقدس باتوں کو چاہتا ہے, اس کے ہونٹوں میں لطف ہے, کہ ہونٹوں میں لطف ہے, مٹھاس ہے, چونکہ اس کے ہونٹوں میں, اس کی زبان سے خدا کی باتیں نکلتی ہیں, بدی کی باتیں نہیں نکلتی. اس کے ہونٹوں میں لطف ہے, اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا. وہ ظاہر ہے, لیکن کون بادشاہ؟ خدا بادشاہ, جو بادشاہوں کا بات ہے, یسوع بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا. وہ تو ہمارا دوست بننا چاہتا ہے, اس نے تو دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رکھا ہے. ہم نہیں بدی بوتے جا رہے ہیں, اور ہم اس کی طرف اس کی دوستی کو نہیں پکڑتے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, اور آج کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب کو بڑی برکت دے, آمین. اور دعا کرتا ہوں ایک بار اپنے بھائی اعجاز کے لیے, جو کہ اس کرونا وائرس میں بری طرح بھی دعا کرے اس کے لیے. خدا معجزے کرنے والا ہے, خدا معجزے کرتا ہے, وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, بہروں کو کان کھولتا ہے, جنم جنم کے بہروں کو, بدروؤں کو نکالتا ہے, مردوں کو زندہ, بیماروں کو شفا دیتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ جتنے بھی اس کرونا وائرس میں ساری دنیا میں, میرے شہر میں, میرے ملک میں, یو ایس اے میں, ملک پاکستان میں, جہاں جہاں پر یہ وبا پھر ایک بار پھیل رہی, یسوع کے مقدس نام سے اس وبا کو ختم کر دے. اور یہ تیرے اختیار میں خدا باپ جی, یہ تیرے اختیار میں, کیونکہ یہ وبا جو تیری دنیا کو, جو اس زندوں کی زمین پر تو نے اپنے انسان کو بنا کے دی, اس وبا کو لے جا. یہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی, آمین.